नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। यह जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, यह चंद्र राशि के आधार पर जानकारी आपको दी जा रही है, ना कि लग्न राशि या नाम राशि के आधार पर। तो इसको अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही समझिएगा। सबसे पहले आपको धनु राशि के लिए जून के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली उसकी जानकारी दे देते हैं। धनु राशि में तीसरे भाव में शनि पूरे महीने गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और यहीं पर वो 17 जून को वक्री भी हो जाएंगे। बृहस्पति और राहु के चांडाल दोष की बात करें तो आपके पंचम भाव में मेष राशि में पूरे महीने बना रहेगा। बुध की बात करें, बुध 7 जून तक आपके पंचम भाव में है मेष राशि में। इसके बाद वो राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे छठे भाव में, एक बार और राशि परिवर्तन करेंगे और 27 जून को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है 15 जून तक छठे भाव में है, और 7 जून से 15 जून के बीच में बुध भी यहाँ साथ में रहेंगे। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे, और 27 जून को जब बुध यहाँ आएंगे तो एक बार फिर से सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके सप्तम भाव में 27 जून के बाद से बनेगा। इसके बाद मंगल और शुक्र की बात करें, वो आपके अष्टम भाव में पूरे महीने एक साथ गोचर कर रहे हैं, जिसमें मंगल नीच राशि में है कर्क में, और तुला राशि में एकादश भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। तो ये थी धनु राशि के लिए ग्रहों की स्थिति और राशि परिवर्तन की जानकारी ग्रहों की। अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि इस समय आपके लिए बहुत ही योग कारक स्थिति में है और बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में है, क्योंकि राशि से तीसरे वो गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव में, और अपनी ही राशि में धनेश और पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में है। तीसरे भाव में शनि का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ वो बैठकर आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, आपके साहस में वृद्धि कर रहे हैं, आपके बुद्धि कौशल में वृद्धि कर रहे हैं, और यहाँ से इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो भाग्य स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं शनि इस समय आपको भाग्य में भी सहयोग कर रहे हैं। विदेश यात्राओं के योग शनि आपके बना रहे हैं, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तीसरे भाव से भी विदेश यात्राओं का और यात्राओं का लंबी दूरी का विचार किया जाता है, और भाग्य स्थान भी ये विदेश जाने के लिए उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से विचार होता है। तो विदेश जाने के लिए जो छात्र तत्पर हैं या कोशिश कर रहे हैं उनको ये शनि लाभ देने का काम करेंगे। खास तौर पे 17 जून को जब यहाँ वक्री हो जाएंगे तो शनि के विशेष प्रभाव में और वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे, छठे और 11वें भाव में जब कोई भी पापी ग्रह या क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभ फलों में और वृद्धि होती है। तो शनि यहाँ बैठ के 17 जून के बाद और वृद्धि करेंगे आपके। शनि की तीसरी दृष्टि जरूर थोड़ी सी समस्यादायी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि बनती है और चांडाल दोष पे शनि की नीच दृष्टि है। तो यहाँ पर वो संतान को थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, संतान की ओर से आपको कुछ समस्या हो सकती है, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसकी शिक्षा को लेकर। साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए जो लोग इस समय धनु राशि वाले जिनको संतान उत्पत्ति होने वाली, उनके लिए जरूर कुछ समस्या रहेगी, क्योंकि एक तो बृहस्पति वैसे भी पंचम भाव में बैठ के संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बृहस्पति का काम होता है स्थान हानि करो जीव। जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, और उस पर भी राहु साथ में है, चांडाल दोष बना हुआ है, शनि की तीसरी दृष्टि है। तो संतान उत्पत्ति में बहुत जबरदस्त आपको समस्या आएगी, मिसकैरेज वगैरह की भी संभावना बनेगी, क्योंकि केतु की भी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके लिए कुछ संतान की ओर से जरूर समस्या पैदा करेगी। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि के बारे में मैंने बताया आपको, भाग्य का आपको सहयोग दिला रही है, और जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ से बैठकर जब वो 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वां भाव कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, अनावश्यक खर्चों, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। तो शनि जो है यहाँ से बैठ के जब इसको देखेंगे, द्वादश भाव को देख रहे हैं, और जब वक्री हो जाएंगे खासतौर पे, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाएंगे। खास तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस गोचर के दौरान आपके लगातार वाद विवाद होते रहेंगे, चाहे वो आपकी वाणी की वजह से हो, चाहे सामने वाला आपके साथ भिड़ना चाहे किसी भी कारण, आप उस पर हावी रहेंगे और आप वाद विवाद में फंसेंगे भी और उससे निकल भी आएंगे। ये शनि जो पराक्रम भाव में, ये आपको वाद विवाद में फंसाने और उससे निकालने दोनों का काम करेंगे। अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, थोड़ी आपको अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है, और खर्च पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है ये खर्च बढ़ाने का भी काम करेगी, खासतौर पर आपके शत्रुओं को शांत करने के लिए।
इसके बाद बृहस्पति राहु की बात करते हैं। बृहस्पति आपके लग्नेश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं। तो लग्नेश और चतुर्थेश होकर चांडाल दोष बनाकर पंचम भाव में बैठे हैं। वैसे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग में है बृहस्पति, परंतु चांडाल दोष की वजह से यहाँ पर बृहस्पति के शुभ फलों में कमी हो रही। साथ ही शनि की नीच दृष्टि, केतु की सप्तम दृष्टि, ये संतान उत्पत्ति में आपके लिए समस्या कर रही, आय में उतार चढ़ाव देगी, बुद्धि को भी भ्रमित करने का ये काम करेगा बृहस्पति राहु का चांडाल दोष पंचम भाव में। साथ ही आपको ऊट पटांग चीजों में आपका मन लगेगा, भटकेगा, जैसे जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में, उसमें कहीं ना कहीं धन निवेश करने से पहले आप सोच विचार लीजिएगा, क्योंकि आपको हानि के भी योग ये चांडाल दोष बनाएगा। इसके बाद इन दोनों ग्रहों की दृष्टि, राहु को भी बृहस्पति के समान पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। तो यहाँ से दोनों बृहस्पति राहु आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे और लग्न को देखेंगे। भाग्य स्थान पे यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी, तो चूंकि ये भाग्य स्थान बृहस्पति का ही कारक ग्रह है, तो ये कहीं ना कहीं उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे। जहां पर आपको भाग्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, वहां पर ये कुछ समस्या देने का काम ये चांडाल दोष की दृष्टि करेगी। एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी, केतु यहाँ बैठे, आय में आपकी वृद्धि रहेगी, आय में आपको कोई कमी नहीं होगी, परंतु आपके जो चाहे वो बेवजह के खर्चे ले लीजिए, चाहे आपके कुछ अनावश्यक निवेश कह लीजिए, उसकी वजह से आय तो होगी, उसी तरीके से खर्च भी बना रहेगा इस चांडाल दोष की वजह से। इसके बाद लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा मान सम्मान को प्रभावित करेगा आपके, साथ ही परिवार में कुछ कलह की स्थिति भी उत्पन्न करेगा और आपका स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी बृहस्पति राहु के जो चांडाल दोष हैं। अभी मैं अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा। बुध की बात करें, 7 जून तक आपके पंचम भाव में है, थोड़ा सा आपके लिए यहाँ समस्यादायी है बुध, क्योंकि राहु के साथ है, जड़त्व दोष में है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं या कैरियर मेकिंग डिसीजन जो होते हैं, उसमें लेने में ये बुध समस्या पैदा कर रहे हैं राहु के साथ। परंतु राहु 7 जून से 27 जून के बीच में यहाँ छठे भाव में रहेंगे, तो जो जातक धनु राशि के जो पढ़ाई कर रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, जैसे मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर या शेयर बाजार वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़ी हुई कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परीक्षा देने आप जा रहे हैं यदि इस गोचर के दौरान, तो ये बुध आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि दशमेश होते हैं, दशम भाव में बुध की उच्च राशि कन्या बनती है, दशमेश होकर छठे भाव में है। छठा भाव कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर बुध उच्च का फल देते हैं और अपनी मित्र राशि वृषभ में है, दशमेश होकर षष्ठ भाव में है, तो कंपटीशन के लिए अच्छा है। ननिहाल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, मामा वगैरह की पक्ष की ओर से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, उनसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे और थोड़ा सा खर्च आपका बढ़ेगा, चूंकि पढ़ाई लिखाई और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है आपको। तो यहाँ से बुध की जो सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है, ये आपके खर्च बढ़ाने में भी थोड़ा सा काम करेगी, लेकिन ये जो खर्च होगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा, तो चिंता की बात नहीं रहेगी। इसके बाद बुध यहाँ 27 जून को बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे। 27 जून को अपनी ही राशि मिथुन में आएंगे, सप्तम भाव में, और भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और सूर्य यहाँ पहले से विराजमान रहेंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। जबरदस्त राजयोग आपके लिए काम करेगा। ये यहाँ पर व्यापार करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। धनु राशि के लिए जो भी लोग फाइनेंस सेक्टर, मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर जुड़े हैं या अकाउंटेंसी, मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी वगैरह हैं, या गायन संबंधी क्षेत्र में है, लेखन संबंधी क्षेत्र का काम करते हैं, एक्टिंग, बॉलीवुड, किसी भी क्षेत्र से यदि आप कला से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए बुध का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। और सूर्य यहाँ पर है, तो आपके मैनेजमेंट में ये निखार लाएगा। जैसे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी या व्यापार में कुछ समस्या आ रही थी, तो ये आपके लिए 27 जून से बहुत शुभ स्थिति बुध यहाँ बनाएंगे। सूर्य की बात करें, सूर्य 15 जून तक छठे भाव में, काफी अच्छी स्थिति है। हालांकि भाग्येश होकर छठे भाव में है, तो थोड़ा सा भाग में समस्या जरूर रहेगी, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं, परंतु यहाँ छठे भाव में सूर्य शत्रुहंता योग बनाएंगे, जबरदस्त रहेगा। शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु आपका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यदि आप कोई कर्ज वगैरह लेना चाह रहे हैं, जैसे एजुकेशन लोन वगैरह या किसी आवश्यक खर्च के लिए, तो उसमें ये भाग्येश सूर्य आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, आपको कर्ज वगैरह आसानी से दिला भी देंगे। और यदि आपने पहले से कोई कर्ज ले रखा तो उसको चुकाने में भी मदद करेंगे। यही सूर्य 15 जून से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। जब तक यहाँ वो अकेले रहेंगे 15 से 27 जून के बीच में थोड़ा सा समस्यादायी रहेगा आपके वैवाहिक जीवन के लिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या जरूर पैदा करेंगे, परंतु चिंता की बात नहीं है। भाग्येश होकर यहाँ केंद्र स्थान में है, तो यदि आप विवाहित हैं तो आपको पति पत्नी को एक दूसरे के माध्यम से कोई लाभ हो सकता है। व्यापार में भी ये कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग आपको दिलाएंगे सूर्य 15 से 27 जून तक, और आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि लग्न पे दृष्टि रहेगी और लग्न में काल पुरुष की कुंडली में उच्च राशि बनती है।
मेष राशि, तो सूर्य आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं पूरे महीने। इसके बाद मंगल और शुक्र की बात करते हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, द्वादशेश होकर अष्टम भाव में, तो एक तो विपरीत राजयोग है, परंतु पंचमेश होकर अष्टम भाव में है। यहाँ पर मंगल नीच राशि में दुर्घटना के योग बना रहे हैं, जैसे आपको कट वगैरह लग सकता है, जैसे कोई धारदार चीज से आप काम कर रहे हैं, चाकू छुरी से सब्जी काटना है, तो इसमें आपको कट वगैरह लग सकता है, जिसमें ब्लड लॉस वगैरह थोड़ा होगा। एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे। आग से आपको खतरा है, इलेक्ट्रिकल जैसे इलेक्ट्रिक का कोई काम करते हैं आप या फायरमैन वगैरह, तो काफ़ी सतर्क रहिएगा, आपके दुर्घटना के प्रबल योग बन रहे हैं यहाँ पे। शुक्र भी अष्टम भाव में बैठे हैं। शुक्र जो है आपके एकादश भाव के स्वामी और षष्ठेश होकर बैठे, आपके लिए भी शुक्र भी एक विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं और एकादश होकर अष्टम में। तो इस गोचर के दौरान आपको शेयर मार्केट से कोई लाभ हो सकता है, अचानक आपने पहले कोई निवेश कर रखा था उसके माध्यम से आपको कोई लाभ हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह में, या पैतृक संपत्ति का आपको कोई लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर है, पैतृक संपत्ति पर भी। और एकादश होकर लाभेश होकर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव अचानक धन दिलाने का घर होता है और लाभ के स्वामी होकर अष्टम भाव में, तो अचानक धन दिलाएंगे आपको पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष के माध्यम से। परंतु दिक्कत यहां पर यह है कि शुक्र अष्टम भाव में बैठे, मूत्र विकार, डायबिटीज, हृदय संबंधी समस्या, ये जैसे यौन रोग वगैरह की समस्या, बवासीर जैसी समस्या, चूंकि मंगल भी है, ये सब समस्याओं के कारक मंगल और शुक्र यहाँ बनते हैं, जो आपके लिए समस्यादायी है। मंगल की दृष्टि की बात करें, चूंकि शुक्र के पास तो एक ही दृष्टि, मंगल यहां से बैठ के चौथी दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, तो अचानक धन लाभ ये मंगल आपको भी करा सकते हैं, मंगल भी। और जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो यहाँ दूसरे भाव पर है, तो वाणी दोष की आपको कुछ समस्या हो सकती है, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। और अष्टम दृष्टि यहाँ शनि पर पड़ेगी, तो षडाष्टक दोष बनेगा, तो अपने गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, वरना आपके दुर्घटना के योग, प्रबल दुर्घटना के योग बने रहेंगे इस गोचर के दौरान पूरे महीने। अंतिम जो ग्रह है केतु की बात कर लेते हैं, छाया ग्रह एकादश भाव में। एकादश भाव में राहु बैठे या केतु बैठे, ये आय को बढ़ाने का काम करते हैं, नाम यश में भी आपके कहीं ना कहीं वृद्धि करने का ही काम करते हैं। परंतु बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से केतु की जो पंचम दृष्टि वो शनि पर है, चांडाल दोष पर है, और सूर्य पर यहाँ 15 जून से पड़ेगी। तो यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है वो शनि पर, यह आपके पराक्रम को थोड़ा सा दुस्साहसी बनाने का काम करेंगे, जिससे आपको कोई वाद विवाद में फंसा सकते हैं, जिससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। चांडाल दोष पर दृष्टि पड़ रही, तो संतान उत्पत्ति में मैंने जैसे पहले बताया बाधा होगी। और 15 जून से यहाँ पर सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी, ग्रहण दोष बनेगा। तो वैवाहिक जीवन का अपने ध्यान रखिएगा, और व्यापार में, साझेदारी में व्यापार करते हैं, अपने साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा। और व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं निवेश संबंधित, तो बहुत सोच विचार कर कीजिएगा, अन्यथा कोई हानि भी ये केतु की दृष्टि सूर्य पर करवा सकती है। तो मित्रों, ये था धनु राशि के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं, तो आपको बृहस्पति का उपाय इस पूरे महीने करना है। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप 108 बार हर बृहस्पतिवार को एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिए, जिससे चांडाल दोष का जो है प्रभाव कम होगा। साथ ही बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के जो जड़ होती है उसमें आप जल चढ़ाइए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और पीले वस्तुओं का दान आपको बृहस्पतिवार को करना काफ़ी शुभ रहेगा। जैसे आप पीली दाल का या जो है केला आप दान कर सकते हैं मंदिर में, या किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप सक्षम है तो आप थोड़ा बहुत स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर आप एक पुखराज भी धारण कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये पूरा महीना रह सकता है। या पुखराज ना हो तो आप सुनहला जो टोपाज आता है उसको भी, उसका सब्स्टिट्यूट धारण कीजिए, तो भी आपको फायदा देगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दोनों पर आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको मकर राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।